तो राइट नाउ मैं रिवीजन सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जेई नीट के लिए, और अपना जो अभी टॉपिक है ये सेंटर ऑफ मास राइट एंड कोलिजन। तो अभी तो फर्स्ट पार्ट में मैं सेंटर ऑफ मास पर फोकस करूंगा, और ये अब मैकेनिक्स का बहुत कोर चैप्टर है एक्चुअली। सेंटर ऑफ मास में खास करके बहुत सारे मोशंस हैं जो कि डायरेक्ट काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से नहीं सॉल्व होते हैं, और इस चैप्टर में आपका जो एनएलएम मतलब रिजिड बॉडी के लिए, मतलब एनएलएम फॉर द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे हम लोग पार्टिकल में पार्टिकल का मोशन देखते हैं, तो रिजिड बॉडी में हम लोग खास करके प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में किसका मोशन देखते हैं? सेंटर ऑफ मास का देखते हैं। तो वहाँ पर हमारा एनएलएम 1 एनएलएम 2 भी अप्लाई होता है, तो वो थोड़ा मतलब कि टिपिकल होता है। तो ये आपको इस पर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है राइट। और ये प्रॉब्लम्स वगैरह आते भी हैं, और ये आपको मतलब एक तरह से मैकेनिक्स का बोन है आपका। इसमें सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपको मान लो ये मैं बात करूँ ये आरसीएम का, तो ये तो तुम्हें पता है टोटल मास मोमेंट बाय टोटल मास, मतलब m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड बॉडी और रिमूव्ड पार्ट, ये मैंने कोर टॉपिक में प्लेलिस्ट में बताया है। अभी मेजरली मेरा ज़्यादा मैं फोकस करूंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बोलो क्या होगा? टोटल मोमेंटम राइट, टोटल मोमेंटम बाय टोटल मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम बाय टोटल मास। ओके, मतलब अगर पार्टिकल का देखें हम लोग, दो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये m1 है, ये तुम्हारा v1 है, ये m2 है, ये v2 है। तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2 राइट। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सब चीज़ें देखना है। ये जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो एक्सियम बोलो, तो एक्सियम क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, या डेल्टा एक्सियम बोलो तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। और अगर मान लो इसमें तुम एनएलएम लगाना चाहते हो, अगर मान लो कि समेशन ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एंड सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो डेल्टा एक्सियम क्या होगा? आपका 0 होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 ये क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नीचे कहे तो 0 होगा नहीं। तो ये आप लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये आपको लगाना कब है? जब आपका टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो? 0 हो, और ये आपको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मतलब आपको मैं डिस्कस कर दिया। कुछ हम लोग प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज डैट कि ये ग्राउंड है, ये ऐसा, ये कोई टावर है, इस पर से मान लो कि ये एक मास m ले लो, इधर आप 2m ले लो, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, तो इसमें अपना मान लीजिए कि इसको मैंने ले लिया 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहा है, इसको 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहा है। ये A है और ये B है, ये बीच का डिस्टेंस कुछ ले लो आप, 60 मीटर ले लो राइट। और अब ये दिया है कि A एंड B कोलाइड कर रहा है एंड स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो कंबाइंड मास का लोकेशन पता करना है, ठीक है ना। कंबाइंड मास जो है उसका लोकेशन पता करना है कि कहाँ पर वो कंबाइंड मास होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पर, बिकॉज इट इज गिवन दैट दे आर स्टिक टुगेदर राइट। और ये आपका मान लीजिए यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है A के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू A। तो आप देखो इसमें क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आपका 10m आई कैप हो जाएगा, एंड प्लस ये भी 10m माइनस आई कैप एंड अपॉन टोटल मास 3m होगा। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका रेस्ट में है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो ये कंबाइंड सिस्टम है वो भी तो एक तरह का, वो भी तो सिस्टम ही बोलेंगे ना। तो ये सिस्टम जो होगा मतलब जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर कंबाइंड मास होगा, ठीक है। तो आप इसका लोकेशन निकालने के लिए क्या करोगे? इसका ये निकाल लो सेंटर ऑफ मास, तो मतलब कंबाइंड मास का लोकेशन है ना, तो कंबाइंड मास का जो लोकेशन होगा वो एक्सियम होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपका
ये जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, एक्सीएम होगा। तो एक्सीएम इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, ये m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ये देखना 60 हो जाएगा एंड अपॉन 3m। तो 2m इंटू 60 और बाई 3m, तो mm गया 3 से 20, तो ये आपका 40 मीटर। तो आगे बात समझ में, मतलब जो दोनों कंबाइन होंगे वो 40 मीटर पर जा करके होंगे। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। आपको एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी जानते हो, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, बाई टोटल मास, है ना, टोटल मास। ये कहाँ पर फोर्स लग रहा है, बॉडी पर, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको एफ एक्सटर्नल उसका टोटल समेशन, या बोले तो अगर पार्टिकल वाइज देखें तो m1a1 m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जैसे आपको ये देखना, ये पुली ब्लॉक सिस्टम लेते हो ना, तो ये सपोज डैट कि m1 है, ये m2 है, तो ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, और इनका सेंटर ऑफ मास ये भी तो एक्सलरेट करेगा। तो इसका जो ACM जो होगा, इसका एज ए रिजल्ट आप, ऐसे मैंने कोर टॉपिक में करवाया है, तो ये m2 माइनस m1 एंड m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ऐसा तो डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये रिजल्ट याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये पुली देखना, 3 रिजल्ट है, एक तो ए इक्वल टू m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और ये हो गया तुम्हारा एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब जैसे मान लो मैंने ऐसा दे दिया इसमें, सपोज डैट कि ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बस ये वेलोसिटी ऑफ मतलब x YCM इज इक्वल टू UCM, ठीक है, t प्लस 1/2 ACM TA स्क्वायर। तो देखो अभी तो इनको क्या करते हैं, इसको तुमने रेस्ट से रिलीज किया है, ठीक है, होल्ड ऑन रखा था, तो ये तो 0 हो गया। तो अब ये तुम्हारा 1/2 m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर जी इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसमें ये करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और भी देखो इसमें बहुत सारा टिपिकल चीज़ें हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कभी मोमेंटम पर भी बेस्ट क्वेश्चंस बनता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि जहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो पता चल जाएगा कि आपको काइनेमेटिक्स लगेगा ही नहीं, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास को आप किस तरह से लगाएंगे, ये स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है, राइट। ये जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, अगर आपका समेशन ऑफ fx 0 है तो इसका मतलब आपका p इनिशियल इन x डायरेक्शन और p फाइनल इन x डायरेक्शन क्या होगा, आपका सेम होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रिजिड बॉडी में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी मैं कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपका कि m1 डेल्टा x1 NLM का यूज करके, तो ये यूज ऑफ NLM जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इसका पर प्रॉब्लम बनता है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर समेशन ऑफ fx 0 हो, सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी रेस्ट में हो, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये मान लो ये आपका कोई प्लैंक है, इसका डिस्टेंस कुछ ले लो आप, 10 मीटर ले लो। यहाँ पर ना मान के चलो ना कि एक आपका ये डॉग है, ठीक है, और ये सॉरी ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना 20 मीटर है, मतलब ये रिवर है, ये शोर है, ठीक है ना। मतलब वो एक्चुअली डॉग है, यहाँ पर आना चाह रहा है, और ये एक तरह से प्लैंक है, ठीक है ना। म्यू 0 एवरीवेयर दिया हुआ है, एवरी यहाँ पर म्यू होगा, ठीक है ना। इसके पानी और ये मान लो वाटर है, तो यहाँ तो और इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये डॉग, ये मान लो डॉग का मास कुछ आप ऐसा ले लो, कुछ 10 kg ले लो, मान लो 10 kg ले लो, इसका 40 kg ले लो, ठीक है। और ऐसा ही है कि 8 मीटर अगर ये आगे बढ़ता है तो हमें फाइनल सेपरेशन बिटवीन शोर एंड डॉग निकालना है, ठीक है। शोर और डॉग के बीच में फाइनल सेपरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जब ये आगे बढ़ेगा तो प्लैंक पीछे जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 20 - 8 कितना हो गया आपका, और 12 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर करेगा। ये मान लेते हैं x0 लेट, ठीक है। और डॉग प्लस प्लैंक को तुम सिस्टम मान लो, डॉग और प्लैंक को सिस्टम मान लोगे, राइट।
तो अब इसमें लगा सकते हो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, अगर तुम इसको डॉग और इसको मानते हो तो यहाँ तो म्यू 0 है ना, तो एफ एक्स 0 है और सेंटर ऑफ मास जो है आपका ये रेस्ट में है ऑलरेडी, है ना। तो इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। तो मास ऑफ द डॉग कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। और देखना ये 8 कवर कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, लेकिन हमें लेना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो दिया रहता है क्वेश्चंस में तो वो तो आपको, जब हम बोल रहे हैं कि ये प्लैंक, तो प्लैंक के ही रेस्पेक्ट में होगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, 8 माइनस एक्स नॉट इधर जा रहा है और m2 तुम्हारा इसका अपोजिट जाएगा। तो m2 का मास कितना है, तो माइनस 40 एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो 80 माइनस, बोलो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10 एक्स नॉट, 10 एक्स नॉट माइनस 40 एक्स नॉट 0। तो 80, बोलो 80 माइनस 50 एक्स नॉट 0। तो 80 इज इक्वल टू 50 एक्स नॉट इज इक्वल टू, बोलो 80 बाई 50। तो ये तुम्हारा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 ना, 1.6, राइट। तो अब देखो ये इतना भाग गया, तो अब इसका मतलब कि 20 तो पहले था इनिशियल डिस्टेंस, तो 20 माइनस 8 हो गया 12, और ये जो है 1.6 पीछे भागा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 13.6 मीटर, राइट। तो ये हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से ये देखो, अब इसमें आपका काइनेमेटिक्स नहीं लग रहा है, आपका एनएलएम का यूज हो रहा है और मेजरली ये वाला, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना, है ना। और भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह पर बेस्ड बनते हैं प्रॉब्लम, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन का लगता है। एक दो और मैं करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका बलून है, ठीक है ना, इसका बलून दिया हुआ है और इसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये लेंथ L है, इस पर क्या है, ये आपका रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब जो बलून का मास और मैन, यहाँ पर एक मैन है, इस पर ये राइज अप कर रहा है, ठीक है। अब इसका कैपिटल M मास ले लीजिए, इसका मास M ले लीजिए, ठीक है। तो ये अगर V0 से अप जा रहा है, ठीक है, और ये लेंथ L दिया हुआ है, ऐसे तो कोई लेंथ का इसमें इशू नहीं। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये अपना क्या बोलते हैं कि अभी ये देखना, ध्यान देना, ये रेस्ट है। एफ नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें बलून की स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। अगर ये आपका स्पीड ऑफ द बलून बताना है कि, ठीक है, तो देखो तुम्हें पता है, और सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट में है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोमेंटम जो होगा, कोई वाई डायरेक्शंस में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो मोमेंटम जो होगा आपका P इन वाई डायरेक्शन, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब देखो इसमें ये तो आपको मान लीजिए V डैश से नीचे आ रहा है ना। तो मोमेंटम जो होगा, मतलब ये अभी तो शुरू में तो क्या था, एकदम सिस्टम रेस्ट में था, तो P इनिशियल अपना क्या था, 0 था, और P फाइनल बोले तो ये मैन का M और V0, देखना ये V0 वेलोसिटी ऑफ द क्या है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू बलून है, लेकिन हम लोग को ये जो भी सब लगाना है कंजर्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना है, ठीक है। तो नीचे आ रहा है तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ओवरऑल V0 माइनस V डैश, ठीक है, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शंस में। और चूंकि आपका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो ये तो बलून क्या करना चाहेगा कि नीचे आएगा मोमेंटम को 0, तो ये माइनस MV डैश, ठीक है, और ये P इनिशियल 0, तो 0 MV0 माइनस MV डैश माइनस MV डैश। तो इधर MV डैश प्लस MV डैश इज इक्वल टू MV0। तो ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड V डैश इज इक्वल टू, बोलो MV0। तो V डैश इज इक्वल टू MV0 M प्लस M। तो देखो ये आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर, और भी ऐसे मतलब बहुत सारे लॉजिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, है ना। जैसे आपको एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं तुम लोग को, जैसे ये तुम लोग देखे होगे प्रॉब्लम, एक्चुअली ये सब आपको बहुत सारे सेंटर ऑफ मास का जो मेरा कोर टॉपिक है ना, उसमें एक मैं तुम लोग के लिए ना, चलो ये होमवर्क दे रहा हूँ। ये तुम सिमिलर अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ये प्लैंक है, आप इसका ले लो मास 90 kg है, यहाँ पर कोई पर्सन है, इसका मास ले लो आप 30 kg, और ये शोर है, ठीक है ना,
और ये करना मैं तो अभी जस्ट किया था एक 20 मीटर, और ये 8 मीटर मूव कर रहा है। और ये यहाँ पर ये म्यू 0 दिया है, यहाँ पर म्यू आपका रहेगा तभी ये मूव कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फाइनल सेपरेशन बिटवीन द बॉय एंड द शोर है ना, बॉय एंड जो शोर है उसका देखना आप, इसका शायद आंसर 14 मीटर दिया हुआ। आप लोग एक बार वेरीफाई करो कि इसका, ठीक है 14 मीटर, एक बार वेरीफाई करना, फिर मैं कल के क्लास में डिस्कस करूँगा, राइट। और कुछ मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये कार है, ठीक है, और इस पर ना एक पिस्टल लगा हुआ है, और कार है आपका, ये पिस्टल है और बुलेट है, ऑपरेटर है। टोटल मास जो दिया हुआ है ना 50 m दिया हुआ है, राइट। और ये जो बुलेट का जो मजल स्पीड दिया हुआ है, मतलब बुलेट जो फायर जो हो रहा है, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट वो 200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम फायर करेंगे अभी, तो जैसे कि विदाउट फायरिंग तो हमारा मोमेंटम क्या है, 0 है, और टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मानता हूँ, ठीक है, ये किसको, मतलब ये यहाँ से लेकर के ये सिस्टम मानता हूँ, ठीक है ना। तो आपको, और ये क्या बोलते हैं, तो मान के चलिए आप, मतलब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह नहीं है, मतलब इस तरह से, ठीक है, F इज इक्वल टू 0। तो मूव तो कराना नहीं है अपने को इंजन से, ये तो ऐसे होगा तो स्लिप करेगा, ठीक है। F क्या है, 0 एवरीवेयर, ठीक है। F इज, और ये फिक्स्ड है अपना, F इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना प्रॉब्लम का जो सिचुएशन है, जो इसको सब है ना। और टोटल मास 50 m है, मतलब इसमें ऑपरेटर वगैरह बुलेट वगैरह सबका आ रहा है। तो सेकेंड फायरिंग के बाद इसकी स्पीड कितनी हुई कार की, मतलब फर्स्ट फायरिंग किया फिर सेकेंड फायरिंग किया, तो डेफिनेटली है कि रिक्वायर करेगा, ठीक है ना, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, बिकॉज अभी तो मोमेंटम क्या अपन 0 है, और डायरेक्ट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, 0 है। तो आपका P इनिशियल और P फाइनल जो होगा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, मेंटेन करेगा ना। तो करते इस प्रॉब्लम को, तो अब देखो इसमें तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है एक्स डायरेक्शन में, और अभी मैंने बता दिया कि डायरेक्ट टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, 0 है। तो अभी आपका जो एम है, मास ऑफ द बुलेट कितना है आपका, मास ऑफ द जो बुलेट है वो m दिया हुआ है ना। और मान लो जो मजल स्पीड u, तो वेक्टर u लेते हैं, है ना। तो इसमें जो अभी तो हमारा P इनिशियल क्या है, 0 ना, P इनिशियल 0 है। P फाइनल में आपको क्या होगा, जो 49, एक तो निकल गया, तो 49 m मान लेते हैं, वो हम लोग उसका ले लेते हैं वेक्टर v, ठीक है, 49 m वेक्टर v प्लस जो बुलेट का मास कितना है m, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी, मजल वेलोसिटी u। लेकिन ध्यान देना ये दिया गया किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द कार, और अपन लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो जो वेलोसिटी कितना दिखेगा आपका u प्लस v, ठीक है, क्योंकि ये आपका मतलब प्लैंक क्या हो रहा है, पीछे अगर भाग रहा है, तो एक्चुअल उसकी स्पीड कितनी होगी, u प्लस v होगी, डैट विल बी 0। तो 49 m वेक्टर v प्लस mu प्लस m वेक्टर v इज इक्वल टू 0। तो 50 mv इज इक्वल टू माइनस mu, तो m कैंसिल हो रहा है, तो v इज इक्वल टू माइनस u बाई 50, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड गोली चलेगा, तो उसके बाद जो ये रिक्वायल आएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो ये वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 50, ओके। अब हम लोग सेकेंड राउंड के बाद बात करते हैं। तो अभी अपना ये जो है अपना जो प्लैंक है, अब वो मूव कर रहा है कितना से, पीछे की तरफ 49 m, क्योंकि एक गोली तो निकल चुका है, और ये वेक्टर v से आपका पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब जो आपको होगा, अब बच गया कितना, 48 m, ठीक है। मान लेते हैं अभी सेकेंड राउंड के बाद v डैश मान लेते हैं लेट, ठीक है ना, वेक्टर v डैश, तो 49 v डैश एंड प्लस m, और अब रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस v डैश, ठीक है ना। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो u दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या है कि आपको ये क्या बोलते हैं, एक्चुअल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा ये 49 m भी, मतलब वो पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया कब, इस फर्स्ट राउंड का गोली चलने के बाद इधर मूव कर रहा है। और ये सेकेंड राउंड में आपका जो अब गोली आपने चलाया, तो अब ये मोमेंटम, तो गोली चलाने के सेकेंड राउंड गोली जब चल रहा है उसके पहले का और ये बाद का, तो 49 m वेक्टर v, और v का तो वैल्यू पता है 48 m v डैश प्लस mu प्लस m v डैश, राइट। तो 49 m v इज इक्वल टू 49 m v डैश प्लस mu, राइट। तो अपन को अब ये तो m तो कैंसल हो जाएगा, तो 49 v डैश इज इक्वल टू 49 v माइनस u, राइट। तो 49 v डैश इज इक्वल टू 49 v का वैल्यू कितना है भाई, माइनस u बाई 50, ठीक है, और माइनस u। तो अब इसमें देखो ये कैलकुलेशंस है, अब उसमें क्या करोगे, आपको 49 v डैश इज इक्वल टू माइनस u ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है 49 बाई 50 एंड प्लस 1, तो v डैश इज इक्वल टू आपका माइनस u, ये यहाँ पर लाओगे 49, तो 1 बाई 50 एंड प्लस 1 बाई 49, तो ये तुम्हारा वेक्टर v डैश इज इक्वल टू माइनस 200 इनिशियल जो वेलोसिटी दिया हुआ है, एंड 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 49, ठीक है। अब उसको इसमें तुम सॉल्व कर लोगे इसका वैल्यू, ओके। तो ये आपका अभी आज का मैं पोर्शंस जो है खास करके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर सेंट्रलाइज किया है, और इसमें एक और मेजर टॉपिक जो होता है कोलिजन होता है, वो भी काफ़ी मतलब उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, और काफ़ी ये आपका इसेंशियल है। ओके, थैंक यू।